बिफोर वी गो अहेड पहला वचन पढ़ते हैं. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, कोई अगर हो जिनको मिल जाए तो आप हिंदी या मराठी में पढ़ दीजिए. वर्स नंबर 1, रेवलेशन 21 वर्स 7. प्रकटीकरण 21 वचन 7, which says, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. Thank you for the verse, Jesus. So when we start, let us all say together, Lord, thank you for today's day. धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए. और कितने यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके दिल सूखे हुए हैं, लाइफ इज ड्राई. आमीन. 21वा अध्याय 6वा वचन मी इंग्लिश मध्ये वाचते. I will give of the fountain of water of life freely to him who thirsts. कोई मराठी या हिंदी में पढ़े तो अच्छा. तो मला म्हणाला, झाले, मी अल्फा व ओमेगा म्हणजे प्रारंभ शेवट आहे. मी ताणलेल्याला जीवनाच्या झऱ्याचे पाणी फुकटते. आमेन. कुठलं पाणी? जीवनाच्या झऱ्याचं पाणी. आणि कसं देईल? फुकट. पण ते कोणाला देईल? जो ताणलेला आहे, जो हे रोज आणि रोज विचार करतो की मला प्रभूची गरज आहे. When that woman went to well, she said, I am waiting for Messiah. I need him to free me. मैं मसाया के लिए रुक रही हूं. मुझे चाहिए कि मसाया आए और मुझे फ्री करे. To the one who thirsts, God gives living water from his well, which is Jesus Christ. So when you thirst, you need to go and say to the Lord an honest prayer. Lord, I thirst. प्रभु मुझे प्यास लगी है. प्रभु मुझे ये चाहिए कि आप मेरे लिए ये करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए कर पाओगे. So our well, our Jesus Christ is always waiting for us. आपको जब प्यास लगती है, आप कुएं के पास जाते हो. कुआं आपके लिए वही होता है. क्या कुआं घूमता है? कुएं के लिए आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता. कुआं वहीं पे होता है. कुएं के अंदर पानी भी हमेशा होता है. वो बस आपकी राह देखता है कि आप कब प्यासे होगे, कि आप कुएं के पास आओगे. और हमारा कुआं जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, he is deep as the well. He has so many things inside him. He has so much of grace kept for us. कि आप जब प्यासे रहोगे और प्रभु यीशु मसीह के पास जाओगे, उसके कुएं से, उसके लिविंग वाटर से आपको भरेगा. लेकिन उधर तक जाने के लिए आपको थर्स्टी होना, प्रभु की महिमा के लिए प्यासा होना बहुत जरूरी है. और आप जब प्यासे हो तभी आप कुएं को ढूंढोगे. तो जब आप दुख में हो, जब आप तकलीफ में हो, तभी आप प्रभु यीशु मसीह को ढूंढोगे. और तब जब आप उसको ढूंढोगे, तब आप प्रभु को सबसे पास से देखोगे कि प्रभु किस तरीके से अपने झरने से, उस कुएं से हमें भरता है. तो जब ये समारिया की औरत कुएं के पास गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहां से पानी दिया? कुएं से. ऊपर से क्यों नहीं आया? फाउंटेन से नहीं आया. इट केम फ्रॉम वेल, बिकॉज जीसस वाज हर वेल एंड देयरफॉर जीसस मेट हर एट अ वेल. नाउ व्हेन ही वाज ड्रॉइंग वाटर, जब वो पानी बाहर निकाल रहे थे, तब उस औरत ने उनसे पूछा कि आपके पास तो पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मुझे ये पानी कैसे निकाल के दोगे? तभी सिग्निफिकेंस इज वेरी क्लियर. ही हिमसेल्फ इज द वेल. ही हिमसेल्फ इज गोइंग टू गिव अस एवरीथिंग. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. वो मुझे कैसे देगा, वो मुझे कब देगा, वो मुझे कितना देगा, ये हमारा सोचने की बात है ही नहीं. जब प्रभु हमारा कुआं है, तो वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत कब और किस समय है, और वो उस समय वो चीज हमारे लिए जरूर करेगा. लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए रुके, उसके पास चाहे, उसके पास मांगे, और दिल से ये मांगे कि प्रभु आज तो मेरे लिए करना चाहता है, मुझे ये चाहिए प्रभु आज. थैंक यू जीसस. एंड दैट इज व्हाट द वुमन एट समारिया डिड. उन्होंने प्रभु से कहा कि मेरे पास कोई देखता नहीं है, प्रभु मेरे से कोई बात नहीं करता है, क्योंकि मेरे तो when God asked her, she was honest. उन्होंने सच्चाई बताई. लेकिन उसके बताने से पहले प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसके पास पति है. God knew already what she is going through. God already knew, परमेश्वर पहले ही जानते थे कि वो ऐसी औरत है, उसके बताने से पहले. Signifies, आपके बताने से पहले प्रभु ये जानते हैं कि आप किस समस्या में हो, और आप चाहे प्रभु को ना बता पाओ, लेकिन प्रभु फिर भी आपका दिल जानता है. And so God knew what the women at Samar, the well, is going through.
and he drew water from that well and gave it to her. Right? Thank you, Jesus. When we see the verse after that, John 4 verse 15, यूहन्ना 4 आयत 15, the woman said to him, Sir, give this water that I may not thirst nor come here to draw water again. कोई मराठी या हिंदी में पढ़ेगा? ती स्त्री त्याला म्हणाली, महाराज, मला तहान लागू नये व मला पाणी काढाव्यास येथवर येण्याचे पडू नये, म्हणून ते पाणी मला द्यावे. Amen. Receive that in the name of Lord Jesus Christ. Why did she say this? उन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि उनको उस वेल पे जाने के लिए सबसे छुपा के आना पड़ता है. उधर जाने के लिए सबसे छुपा के, सबसे अकेले में बार बार आना पड़ता है. तो वो प्रभु यीशु मसीह से क्या कहती है कि आप मुझे ये पानी दीजिए, क्योंकि what Lord said to her is, अगर तुम इससे पानी पियोगे तो तुम कभी फिर प्यासे नहीं रहोगे. तो she believed Lord Jesus Christ saying that. When Jesus said कि अगर तुम ये लोगी तो तुम फिर कभी प्यासी नहीं होगी, you will never be thirsty, she believed that if I drink from this water, I will never be thirsty again. So when God says you need to trust me, you need to say, God, I believe that I will not thirst again. But we still have doubts in our heart. प्रभु आज तो देगा, कल का क्या? अभी ये महीना तो हो गया, नेक्स्ट मंथ क्या? अभी ये हफ्ता तो निकल गया, नेक्स्ट मंथ क्या? लेकिन उस स्त्री ने वो नहीं कहा. उसने कहा, प्रभु मुझे ये पानी दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आप मुझे ये पानी दोगे तो मैं फिर कभी प्यासी नहीं रहूंगी. आमेन. We receive that in the name of Lord Jesus. कि प्रभु यीशु मसीह अगर अपने कुएं से आपको भरता है, हर रोज भरता है, जैसे फाउंटेन रुकता नहीं है, तो क्योंकि वो फाउंटेन रुकता नहीं है, वेल भरते ही रहता है, कुआं भरते ही रहता है, और उस कुएं से हमको प्रभु यीशु मसीह देते ही रहता है. तो अगर वो कहता है कि मैं आपको दूंगा तो वो आपको देगा. लेकिन जैसे उस स्त्री ने प्रभु पे विश्वास रखा कि आप मुझे दोगे तो मैं फिर कभी प्यासी नहीं रहूंगी, ये हमें हर रोज कहना जरूरी है कि प्रभु अगर आप मुझे भरोगे तो मैं फिर कभी प्यासी नहीं रहूंगी. अब जब उसने कहा, उसके फिर भी 5 पति है, उसे फिर भी समारिया में जाना है, उसे फिर भी उन्हीं लोगों को देखना है, लेकिन वो फिर भी क्या कहती है कि लॉर्ड इफ यू गिव मी दिस वाटर I shall not thirst again. She didn't look at what she had to go and face again. उसने ये नहीं सोचा कि मुझे अब अगर मैं यहाँ से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना तो कर ली है, अब मैं जब प्रार्थना से उठूंगी तब आगे क्या? तो प्रभु ने पानी तो दे दिया, अब आगे क्या? उसने ये नहीं सोचा, प्रभु ने अगर मुझे पानी दिया है तो मुझे फिर प्यास नहीं लगेगी. तो अगर मैंने प्रभु से प्रार्थना की है, मैंने प्रभु को बताया है, तो प्रभु मुझे भरेगा. आमीन. ये विश्वास होना हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस विश्वास से ही प्रभु अपने कुएं से हमें भरेगा, जैसे उसने उस औरत को भरा. चाहे उस औरत को फिर से वही जिंदगी जीनी है कल सुबह, लेकिन वो फिर भी यही कहती है कि प्रभु अगर आप मुझे भरोगे तो मैं प्यासी नहीं रहूंगी. आमेन. थैंक यू सो मच जीसस. उसके बाद हम वचन देखते हैं, जॉन 4 वर्स 16, उसी कहानी को जोड़े हुए आगे मैं पढ़ती हूँ, कोई हिंदी या मराठी में मेरे लिए पढ़ेगा. But whoever drinks of water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him shall become into fountain of water springing up into everlasting life. Here we again see about fountain. झरने के बारे में फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है उसी वचन में जब प्रभु ने उस औरत को पानी दिया. तो प्रभु इसमें I यानी मैं का इजहार करते कि जब मैं तुमको पानी दूंगा. Why does he say I? प्रभु यीशु मसीह मैं क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फाउंटेन, जो स्वर्ग में सिंहासन है, जो वहां से लिविंग वाटर आ रहा है, वो किसके पास आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह के पास. और प्रभु यीशु मसीह मतलब I shall give you, प्रभु यीशु मसीह हमें देगा. आमीन. थैंक यू जीसस. एंड आगे प्रभु ये कहते हैं कि जब मैं वो पानी दूंगा तब आप भी फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर होगे. जब आप प्रभु के ग्रेस को पाओगे तब आप भी प्रभु के महिमा में, प्रभु के आशीर्वादों में जीना शुरू करोगे. थैंक यू जीसस. सो वी हैव कम टू द स्टोरी टेलर. समारिया की औरत कुएं के पास आई है, उन्होंने पानी लिया है, पानी पिया है, राइट? अब पानी जब उन्होंने लिया है, थर्स्ट, शी वाज थर्स्ट, शी गॉट अ थर्स्ट क्वेंच्ड. अब उसके बाद क्या होता है? तो हम लोगों ने फाउंटेन के बारे में देख लिया, यानी कि हम लोगों ने झरने के बारे में देख लिया, हम लोगों ने वेल यानी कुएं के बारे में देख लिया. अब कुएं का सिग्निफिकेंस ओल्ड टेस्टामेंट में भी है. अब देखें कैसे. हगार, हम तो जानते हैं
कि हगार बाइबल में हम सब जानते हैं, राइट? हगार को कौन नहीं जानता है? ताकि मैं बैक स्टोरी बताऊं, हगार को हम जानते हैं। तो हगार जब उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि शी वॉज रिजेक्टेड, कमिंग बैक टू द पॉइंट, समारिया की औरत रिजेक्टेड थी, हगार रिजेक्टेड थी। तो जब हगार को रिजेक्ट किया गया था, उसे ठुकराया गया था, उसको बाहर निकाल गया था, तब हगार अकेले में जब रोती है और जब आंखें बंद करके रोती है, उसके सामने परमेश्वर ने उसे क्या दिखाया? परमेश्वर ने उसे कुआं दिखाया और उस कुएं से उसने पानी निकाल के इश्माएल को पिलाया। ये हम जानते हैं। तो ये यही दिखाता है कि उस समय भी हमारा कुआं था। प्रभु यीशु मसीह, he was since the beginning. Why did God show her well? And why did she draw water from the well? उसे कुआं ही क्यों दिखाया और कुएं से ही उसने पानी क्यों निकाला? और जब उसने वो पानी अपने बच्चे को दिया, उसका बच्चा ठीक हो गया। तो जब हगार को बाहर निकाला गया था, जब हगार के पास कुछ भी नहीं था, प्रभु ने उसे कुआं दिखाया। तो जब आज हमारे पास कुछ नहीं है, आज हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, प्रभु हमारे कुआं दिखा रहा है, प्रभु हमें यीशु मसीह दिखा रहा है। और जब हम आंखें खोल के यीशु मसीह के पास से उसका ग्रेस मांगेंगे, कहेंगे कि प्रभु आई एम थर्स्टी, आई नीड यू, जैसे इश्माएल को प्रभु ने भरा, हमें प्रभु भरेगा। थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वी accept that in the name of Lord Jesus Christ, that Jesus Christ is going to fill us like he's the well of life. आगे हम फिर देखते हैं, जब जेकब रेचल को मिलने गया, जेव्हा याकोब राहेलला भेटायला गेला, तेव्हा तो कुठे भेटला तिला? तो तिला एका वेलकडे भेटला, कुआ, विहिरीकडे भेटला। तो विहिरीकडेच का भेटला? Why did he meet at the well? कुएं के पास ही क्यों मिला? Because it shows the union of a bridegroom with a bride. वो दिखाता है कि एक नवरी आणि नवरदेवाचं मिलन। येशू मसीह आपला नवरदेव, आपला ब्राइड ग्रूम आहे आणि आपण जे चर्चचे आहोत, आपण त्याची वधू आहोत। म्हणून जेव्हा याकोब राहेलला भेटायला गेला, तेव्हा तो एका वेलकडे भेटला आणि त्यांनी वेल मधनच पाणी काढून लोकांना दिलं। त्या वेल मधनच का पाणी काढलं? Because that well signifies Christ Jesus in our life. He is our bridegroom. We are his brides. And therefore, Lord Jesus Christ is our well, from which every day we take water. रोज आणि रोज आपण त्याच्यामधनं पाणी काढून घेतो, कारण ती जी कुआ आहे किंवा ती जी विहीर आहे आपल्यासाठी रोज आणि रोज थांबलेली असते। त्याच्यामधलं पाणी संपतं का? त्याचा ग्रेस कधीच संपत नाही, त्याचा ग्रेस नेहमी त्याच्यामध्ये असतो आणि ती विहीर त्याच जागेवर आपली रोज वाट पाहते की कधी आपण तहाने हो आणि त्या विहिरीकडे जाऊन म्हणू, प्रभू आज मला तुझी गरज आहे। त्यामुळे आपण आज सगळे माझ्यासोबत म्हणून, प्रभू मला आज तुझी गरज आहे, मी तुझ्या विहिरीकडे तानेलाला येतो, असाच येतो मोकळा। काहीच नाहीये माझ्याकडे, नोकरी नाहीये, मला अजून नोकरी भेटलेली नाहीये, मला एवढा मोठा बिझनेस मी टाकायला चालतच नाहीये, बंद पडलाय माझं बँक अकाउंट, मी 5 रुपये उद्या मला द्यायचे 1000 रुपये, तेव्हा मी काय करू? प्रभू मी असंच हे सगळं उचलून आज तुझ्या कुवा, तुझ्या विहिरीकडे येतोय की तू मला भरशील, बिकॉज यू आर माय वेल. थँक्यू जीसस फॉर दिस वर्ड. पुढे आपण पाहतो, कारण प्रभू येशू मसीह, प्रभूने नवीन कराराआधी जुन्या करारामध्ये प्रत्येक गोष्टीचा खुलासा केलेला. आपण हगारमध्ये पाहिलं, आपण याकूब आणि राहेलमध्ये पाहिलं. आपण पुढचं वचन पाहूया, यशाया 12:3, आयझाया 12:3. Therefore with joy you will draw water from the wells of salvation. तेव्हा तुम्ही तारण कूपातून उल्हासाने पाणी काढाल. आमेन. कसं पाणी काढू आपण? आनंदाने आणि उल्हासाने. पण कशातनं? तारण कूप, वेल ऑफ साल्वेशन. जीसस क्राइस्ट इज अ वेल हू गिव्स अस साल्वेशन. तो जेव्हा येशू मसीह आपल्या आयुष्यात आला, आपला उद्धार झाला, आपल्याला तारण भेटलेलं आहे. आणि आपल्याला जेव्हा तारण भेटतं तेव्हा आपण कसं असतो? उल्हासतो, आनंदाने त्याकडे जातो. म्हणून आज जरी मी खूप चिंतित आहे, मला काळजी आहे, परंतु मी प्रभूकडे कसं जाणार आहे? आनंदाने, त्या समार्याच्या बाईसारखं, की मला तू असं भर की मला परत तहान लागणार नाहीये. हा माझा विश्वास आहे की जर का मी ह्या विहिरीमधलं पाणी घेणार आहे, मी भरलेली आहे, म्हणून मी आनंदाने जाते आणि म्हणते माझ्या प्रभूने मला भरलेलं आहे, म्हणून मी परत तहाणार नाहीये, मला परत तहान लागणार नाहीये, म्हणून मला उद्याची काळजी परत लागणार नाहीये. उद्या देव बघून घेईल.
आज मी त्याच्याकडे तहानेला जाणार आहे, मी त्याच्याकडे प्रार्थना करणार आहे. माझ्या प्रभूला माझी विशेष काळजी, कारण माझ्या प्रभूने जर त्या बाईला विहिरीवर एकटी असताना बघितलं तर माझा प्रभू मी एकटी असताना मला बघणार आहे, आणि मी एकटी असतानाच प्रभू मला भरणार आहे. God never changes the situation for you to see a change. देवाने तिचे दिवस अचानक नाही बदलले. देवाने फक्त तिला सांगितलं की मी तुला भरतो, पुढे देव तुम्हाला चालेल. म्हणून आपले दिवस बदलले तरच देव आपल्या आयुष्यात आहे असं कधीच नाही. पण दिवस बदलत नसताना देखील प्रभू मला रोज त्याच्या प्रेमाने भरतो, म्हणून मी आनंदित आहे. आय विल बी विथ जॉय अँड ड्रॉ वॉटर फ्रॉम द वेल ऑफ साल्वेशन. मी रोज आनंदाने प्रभू येशू मसीहकडनं माझा ग्रेस मागून घेईल, कारण तो माझा अधिकार आहे. मी प्रभूची काय आहे? कन्या आहे, मी प्रभूचा पुत्र आहे. म्हणून मी प्रभूकडनं ते मागून घेईल की मला तुझी गरज आहे आणि मला तू पाहिजे माझ्या आयुष्यामध्ये. त्यामुळे आपलं फाउंटन हे हेवन मध्ये आहे, तिथून ग्रेस, तिथून जीवित जल सप्लाई होता है, ये बहता रहता है, ये हमारे कुएं में जमा होते रहता है. हमारे प्रभु यीशु मसीह में वो ग्रेस जमा होते रहता है, और वो ग्रेस हमारे लिए है कि जब हम प्यासे हो हम उस ग्रेस को हमारे पास ले लें. इसीलिए हम कहते हैं द गॉड इज आवर फाउंटेन. प्रभु परमेश्वर हमारा झरना है, प्रभु यीशु मसीह मेरा कुआं है. अब आगे क्या आता है? आगे आता है स्ट्रीम, धाराएं. ये देखेंगे हम उसके वचन को. Ezekiel chapter 47 1 to 9 it is written. हेजेकिया ह्याचा 47 अध्याय 1 ते 9 मध्ये लिहिलेला आहे. त्यातलं एकच अध्याय मी वाचते. A river flows from temple, growing deeper and deeper, bringing life wherever it flows. आता प्रभू येशू मसीहकडे आपण गेलो, त्या कुवामधनं आपण काढून घेतलं. Now when God Jesus Christ came into this world, त्याने म्हटलं मी तुम्हाला काहीतरी देतो. काय देतो? काहीतरी एक वस्तू देवाने सगळ्यांना दिलेली आहे आपल्याला. सबको दिया है परमेश्वर ने एक चीज. क्या है वो? पवित्र आत्मा. जब यीशु मसीह से हम ग्रेस मांगते हैं, प्रभु यीशु उस ग्रेस को पवित्र आत्मा के रूप में हमारे दिलों में भरता है. आमीन. तो यहाँ पे इज़ेकियल में वो कहता है कि एक झरना बहता रहता है, और वो झरना और कहता है डीपर और डीपर जाते रहता है, ब्रिंगिंग लाइफ वेरेवर इट फ्लोज. तो अब जब हमने प्रभु पर यीशु मसीह से वो ग्रेस ले लिया है, उसका आत्मा ले लिया है, अब ये हम पे एक जिम्मेदारी है कि हम उस ग्रेस को बढ़ाते रहे जहां भी हम जाए. तो हम जहां पे भी जाएंगे हम ये कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भरा है, आपको भी भरेगा. कि अगर पवित्र आत्मा हम में काम कर रहा है तो उस पवित्र आत्मा को हम जहां भी जाए वहां काम करना जरूरी है. हम देखते हैं उसी का वचन यशायाह 44 चैप्टर 3. यशायाह 44 चैप्टर 3. आइज़ाया 44 चैप्टर 3 मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ. For I will pour water on him who is thirsty and floods on dry ground. I will pour my spirit on your descendants and my blessings on your offerings. देखिए ऑर्डर फिर भी वही है. पहले लिविंग वाटर आएगा, फिर वो हम पे साल्वेशन लाएगा, और फिर हमें फ्लो करना है. तो क्योंकि हमने प्रभु से उसका ग्रेस मांग लिया है, हमने कहा है प्रभु मुझे अब आपकी जरूरत है, आपने मुझे भरा, प्रभु ने मुझे भरा. अब प्रभु की आपसे ये आशा है कि आप उस ग्रेस को हर उस इंसान तक लेके जाओ जिसको उसकी जरूरत है. क्योंकि कभी कभार आपको भी जरूरत है, प्रभु ने आपको भरा है. तो प्रभु आपसे ये चाहता है कि अगर मैंने आपको भरा है तो आप उस आत्मा को लोगों तक ले जाइए और लोगों को भरिए. बहुत बार हमें होता है तो पास्टर का काम है प्रीच करना. पास्टर में प्रीच इन चर्च राइट मिली, लेकिन फिर शौक आता है प्रीच वन डे. दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि अगर हम प्रभु से लेते हैं तो ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वही प्रीच करे. ये हम हर इंसान की जिम्मेदारी है कि प्रभु ने अगर मेरे जिंदगी में उससे ग्रेस से भरा है तो मैं उसकी टेस्टिमनी, उसकी साक्षी हर रोज दोहराऊं और उस आत्मा द्वारा हर उस इंसान तक पहुंचाऊं जो यीशु को जानता ही नहीं है. अरे अगर मेरा यीशु मेरे से इतना अच्छा है तो आपसे कितना अच्छा रहेगा ये बताना जरूरी नहीं है. पर लेकिन हम वही है. आता काल प्रार्थना केली, आता
आज तक नहीं होना, अब लास्ट मंथ प्रभु ने संभाला, अब ये मंथ तो नहीं, क्योंकि हम वहीं पे है। पर हम ये नहीं जानते कि प्रभु ने मुझे लास्ट मंथ भरा है, प्रभु मुझे अब भी भरेगा। ये मेरी सोच की बात ही नहीं है। मेरा तो ये है कि अगर प्रभु ने मुझे लास्ट मंथ भरा है तो मैं आज किसी को बोलूं कि मेरा लास्ट मंथ इतना बुरा था लेकिन प्रभु ने मुझे भरा है। कि मैं जाके ये ना बोलूं कि अब मुझे नहीं पता नेक्स्ट मंथ क्या होगा। सामने वाला सोचेगा भाई अगर इसको ही प्रभु ने नहीं भरा, ये मुझे क्या भरेगा। तो योर टंग इज वेरी पावरफुल। आप जो कहते हो आपके लाइफ में होते रहते हैं। तो समारिया की जो औरत है उसने कहा अगर आप मुझे भरोगे तो मैं पूरी हो जाऊंगी। उसने वो कहा, और जब उसने वो कहा प्रभु ने उसके लाइफ में वो कार्य किया, प्रभु ने उसके लाइफ में वो काम किया। तो जब आप प्रभु से ये कहते हो कि अब मैं तो प्यासी हूं लेकिन उसके बाद अब मैं क्या करूं, अब मैं जाके सबको बताऊंगी कि मेरा प्रभु कितना अच्छा है। आमीन, थैंक यू जीसस। उसके आगे हम उसी चैप्टर का एक वर्स देखते हैं, जॉन 4 वर्स 39, यूहन्ना 4:39। And many of Samaritans of that city believed in him because of the word of women who testified. तो अब जब ये औरत जब वो वेल पे आई थी, वो कैसी आई थी? निराश, भूखी, कोई मेरे पास देख नहीं रहा है, मैं तो हार चुकी हूँ। वो ऐसी प्रभु के पास आई थी। प्रभु ने उसको उसके वेल से भरा। God gave her the water of living water of life. प्रभु ने उसको भरा। तो क्या ये औरत छुप रही है वहां पे? मैं तो भर चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना है? अब तो ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो पास्टर कर लेंगे, वो जो 12 शिष्य है वो कर लेंगे। क्या उसने कहा? उसने कहा अगर प्रभु ने मुझे भरा है। वो समारिया में गई और उसने हर उस इंसान को कहा कि मैंने मसीह को देखा है। और क्योंकि उसने ये टेस्टिफाई किया, क्योंकि इसने लोगों से कहा कि मैंने मसीह को देखा है, उसके बाद many of them believed that he is Messiah। क्योंकि उसने बताया कि मैंने प्रभु को देखा है, उसके बाद समारिया में बहुत से लोगों ने ये माना कि यही मसाया है। तो अगर ये औरत चुप बैठती, अगर ये औरत ना बताती, तो क्या ये मिनिस्ट्री होती? She didn't keep quiet when she is filled. She tried to do it for everybody else. That is how Holy Spirit is the stream. कि पवित्र आत्मा झरना है। झरना कैसे होता है? फाउंटेन से आता है, वेल से आता है, और वो स्प्रेड होता है, वो हर जगह को पानी देता है। तो हम प्रभु के झरने हैं। मैं अकेली प्रभु के झरना कभी हो ही नहीं सकती। हम सब जितने बैठे हैं, हम सब प्रभु का झरना है। हमारे अंदर प्रभु का आत्मा जब तक है, हम झरना है। और हम जहां जाएंगे हम उनको बताएंगे कि यीशु मसीह ने मुझे उससे ग्रेस से बनाया, उसी तरीके से जो वो समारिया की औरत ने किया। और जब आप वो करोगे तब आपकी जिंदगी में आप बदलाव देखते जाओगे। जब आप ये बोलोगे अपने जुबान से कि प्रभु ने मेरे लिए किया है, तब आपकी जिंदगी में आप और आशीषें देखोगे। क्योंकि आप ये बता रहे हो ना मेरे प्रभु ने किया है। आप ये नहीं बता रहे हो मेरे प्रभु ने अब तक ये नहीं किया है। होता है, मैं खुद कई बार हम लोग ये लिखते हैं प्रभु ने मेरे लिए ये नहीं किया है। अब मुझे तो ये चाहिए था, प्रभु ने मेरे लिए ये नहीं किया, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ प्रभु ने मेरे लिए किया क्या है। तो बताना जरूरी क्या है? प्रभु ने मेरे लिए जो किया है वो, या प्रभु मेरे लिए अब तक नहीं किया है वो? क्या बताना जरूरी है? किया है। और जब आप ये बताओगे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, तभी प्रभु आपकी जिंदगी को डबल करेगा। Now this woman at well, when she is going into Samaria, जो समारिया पे जो कुएं के पास औरत है, वो उस पे से समारिया जा रही है। क्या वो समारिया में जाने के बाद उसके 5 पति गायब होने वाले हैं? नहीं। क्या उसकी जिंदगी अचानक से लोग उसको प्यार करने वाले हैं? क्या अचानक से लोग कहेंगे नहीं तू तो बहुत अच्छी स्त्री है? उसकी जिंदगी वही होने वाली, लेकिन प्रभु ने उसको भरा है। तो मेरे प्रभु ने अगर मुझे भरा, चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो, मैं तो यही कहूंगी कि मेरे प्रभु ने मुझे भरा है और अब मैं प्यासी नहीं हूं। और जब हम ये कहेंगे कि हम प्यासे नहीं है, तो आपकी प्यास बुझाई जाएगी। आमीन। तभी आप देखोगे कि आपका जो ड्राई बैंक अकाउंट है अचानक से भर गया, आपकी जो नौकरी नहीं लग रही अचानक से कॉल आ गया, क्योंकि मैंने बोला ना मेरे प्रभु करने वाला है। मैंने प्रभु से ये मांगा, क्योंकि मैं जब जाऊं के बोलूंगा यार मेरी तो नौकरी नहीं लगी, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरा प्रभु परमेश्वर मुझे यश जरूर देगा, तो आप देखोगे कि आपको प्रभु परमेश्वर यश कैसे देता है। प्रभु आंसू पहुंचता है, प्रभु ग्रेस से भरता है। आमीन। तो वी हैव टू बी स्ट्रीम
Let's see what is our responsibility after this sermon. Sermon is done. अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, हम भूल जाएंगे नहीं. ये 3 चीजें हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह याद रखेंगे. पहली, टेकिंग इट. जब प्रभु परमेश्वर उसके फाउंटेन से नेवर एंडिंग ग्रेस, ऐसा ग्रेस जो बीच में रुकता नहीं है, वो सप्लाई करते रहता है, तो मैं प्रभु पापी हूँ और मुझे ये पाप धोने हैं, तो मुझे आपकी ग्रेस की जरूरत है. हम प्रभु के पास पहले आते हैं कि हम उससे वो ले, और जब हम उसके पास लेने आते हैं तो हम प्रभु को बताते हैं, प्रभु मैं ऐसा हूं. ये नहीं प्रभु मैं तो 10 बार प्रार्थना करती हूँ दिन में, तुमने मुझे अभी तक नहीं भरा. प्रभु मैं तो 4 बार फास्टिंग करता हूँ हफ्ते में, तुमने मुझे अभी तक नहीं भरा. गॉड इज नॉट आंसरेबल टू अस. गॉड हैज हिज आंसर्स इन हिज टाइम. प्रभु के उत्तर, प्रभु के जो आंसर्स है उसके टाइम पे. लेकिन आई गो टू हिम टू टेक इट एज अ सिनर. प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ और मुझे आपकी आज जरूरत है, और मैं इसीलिए आपके पास आ रहा हूँ. फर्स्ट वी टेक इट फ्रॉम द फाउंटेन. तो जब प्रभु ने देखा कि समारिया ये औरत को लेना है, तभी यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं अब तुझे पानी दूंगा तो तुझे प्यास नहीं लगेगी. यहोवा देखता है कि हम उसके तारन के लिए कितने प्यास है, तब प्रभु यीशु मसीह उस पानी से हमें भरता है. तो सेकंड है हमारा कि वी हैव टू पोजेस इट. पोजेस मतलब अपने अंदर रखो. जब आप पानी पीते हो उस कुएं से, जब आप प्यासे हो, आपको पानी पीते हो, अब अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम रखते हो. जहां भी जाओगे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम. प्रभु यीशु मसीह ने उन पे प्रेम किया जो रिजेक्टेड थे. हगार को कुआं दिखा, क्यों? क्योंकि हगार को बाहर निकाला गया था. राइट? समारिया की औरत को कुआं दो, क्योंकि समारिया की औरत अच्छी नहीं थी. तो जब आप बाहर हो, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है. वो कहते हैं ना, बहुत अच्छी एक सेइंग है, इट्स इन इंग्लिश, व्हेन योर पॉकेट्स आर एम्प्टी योर लाइफ इज एम्प्टी टू. जब आपके जेब में पैसा नहीं है तो बाजू बाजू लोग नहीं है. ऐसे लोगों को परमेश्वर ने प्रेम किया. तो वो प्रेम, जब हम उस ग्रेस लेते हैं, पहले हम अपने दिल में प्रेम पोजेस करते हैं कि जब हम कुआं बनेंगे तो स्ट्रीम बनेंगे, बाहर जाएंगे, तो हम वो प्रेम लोगों में दे, कि हमारा प्रेम देख के लोग कहे इसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने कुएं से भरा है. तो प्रेम, फिर आता है हमारा ग्रेस. हम जैसे हैं हम शाइन करते हैं लोगों के सामने विथ अथॉरिटी कि मेरा प्रभु मुझे हर रोज भरता है. सो दैट्स हाउ यू पोजेस जीसस इन योर लाइफ, इन योर हार्ट. आप प्रभु यीशु मसीह को कैद करते हो अपने अंदर, इतना कैद करते हो कि इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे में तो मेरा प्रभु यीशु मसीह दिखेगा. और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ऑल फॉरगेट, हम सब भूल जाते हैं, जैसे उस समारिया की औरत ने लोगों में बोला, वैसे जब ये ग्रेस हमारे पास आता है, तब हमें उसकी टेस्टिमनी सब में बतानी है. ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक इट, पोजेस इट, डिस्ट्रीब्यूट इट. पहले लो, अपने अंदर रखो, और फिर लोगों में उसे बांटो. तो ये याद रखो, ये इवेंजलिस्ट या पास्टर का काम नहीं है कि वो ही वचन बताएगा. आज के जैसे हालात चल रहा है, मैंने बच्चों को कहा कि अगर आपके सामने कल कोई इंसान है इसका दिल टूटा हुआ है, तो आप ये कहोगे वेट लेट मी कॉल माय पास्टर, शी विल टॉक टू यू. क्या आप ये कहोगे रुको मैं मेरे पास्टर को कॉल करती हूँ आपसे बात करेगी? नहीं. यू हैव टू, आपको तैयार होना है कि जब किसी और को आपकी जरूरत पड़ेगी, तब आपके पास आपकी साक्षी हो कि आप बताओ कि प्रभु ने मेरे लिए किया, आपके लिए भी करेगा. तो आज से हम ये सीखते हैं इस वचन से कि प्रभु हमारा झरना है, प्रभु यीशु मसीह हमारा कुआं है जिससे हमें हमारे आशीर्वाद मिलते हैं, और पवित्र आत्मा हमारी धाराएं हैं. तो उन पवित्र आत्मा को हम लेते हैं और धाराओं की तरह दुनिया को बताते हैं कि प्रभु ने मुझे भरा है. कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, ये प्रभु को पता है. और प्रभु हमेशा अच्छा ही करता है. प्रभु के प्लान्स हमारे लिए हमेशा बेस्ट होंगे. So God is not answerable to us. His timing will speak. So as I end my word, जैसे मैं मेरे वर्स का वर्ड का चैप्टर का एंडिंग करती हूँ, तब एक लास्ट वर्ड देखते हैं. इट्स इन जॉन 4:42. यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 42. नाउ वी बिलीव, ये लोगों ने उस समारिया की औरत को कहा,
Now we believe not because of what you said, for we have heard for ourselves and know that this is indeed the Christ our Savior. Amen. जब इस औरत ने लोगों को ये बताया कि मैं तो मसीहा को देखा है, तब लोगों ने उससे ये कहा कि क्योंकि तूने हमसे कहा है इसलिए हम विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन अब हमने अपने आप से देखा है कि क्राइस्ट इज आवर सेवियर। तो जब आप लोगों को बताओगे कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया है, तो वो सामने वाला प्रभु के पास आपकी तरह ही जाएगा, कुएं के पास जाएगा, ग्रेस लेगा, भर के आएगा। तब वो ये कहा कि प्रभु ने मेरे लिए किया है, इसीलिए आज मुझे उस पर विश्वास है। इसीलिए ये मैं कहती हूँ, प्रभु अगर मेरे लिए करेगा, प्रभु आपके लिए करेगा। आप दूसरों को यही बताओगे, जब उनके लिए वो करेगा, तब वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखने लगेंगे। और जब मैं कहती हूँ कि कोई जो प्रभु विश्वास नहीं करता और वो विश्वास करने लगता है ना, किंगडम में आपका रिवॉर्ड, आपका गिफ्ट सबसे बड़ा है। तर हम तो यही पे है, माझं लाईफ आणि माझी जिंदगी आणि माझंच जॉब आणि माझंच उद्या काय होणार मला माहित नाही, मैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि मेरे प्रभु के लिए मैं क्या करूं। आज जब मैं अपने सामने खड़े रहती हूँ ना, मेरी जिंदगी में सब भरा हुआ नहीं है, मेरी जिंदगी भी बहुत खाली है, मेरी जिंदगी में भी बहुत से समस्याएं हैं, लेकिन मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे जिंदगी में क्या हो रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु तू मेरे से क्या चाहता है, और मैं वही करूंगी जो प्रभु मेरे से चाहता है, ताकि कोई ये सुने और कहे कि प्रभु अगर इसके लिए कर सकता है तो प्रभु मेरे लिए भी करेगा। तो यही सोचिए, यही करिए। गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर योर लाइफ विथ हिज लिविंग वाटर। उसके जीवित जल से प्रभु आपका जिंदगी भरने वाला है, और बहुत जल्द हम सभी एक होते हुए देखेंगे, शांति से होते हुए देखेंगे। तो मेरे साथ मैं ये वचन एंड करने से पहले जोर से कहते, प्रभु मेरा झरना है, प्रभु यीशु मसीह मेरा कुआं है, और पवित्र आत्मा मेरी धाराएं है। और भाइयों बहनों, उस धाराओं से रुकिएगा नहीं, हर रोज अपनी जिंदगी में प्रभु की महिमा कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस फॉर दिस वर्स, थैंक यू जीसस फॉर दिस वर्स।